नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार चैनल। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 16 से। ठीक है, तो पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया क्या गया है इसमें। साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मेरे भाई ये जो साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश लिखा है, इसको 0 और 45 के बीच में लाना है। ठीक है, साइन 67 अंश, ये जो 67 अंश है, ये 75 अंश है, 0 और 45 के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो लगाएंगे ये सवाल हम लोग। ठीक है भाई, सबसे पहले लिखेंगे ये साइन 67 अंश, साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश। मेरे भाई देखो, 67 अंश ये है 75 अंश, इसको हम लोग 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर देंगे। तो ये है, ये हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस 67 और 3 70 हो जाएगा, और 20 जोड़ देंगे 90, यानी इसमें से कितना घटाना पड़ेगा हमको? 23 अंश। इसमें से 23 अंश घटाना पड़ेगा। अब ये सही है, देखो साइन के स्थान पे साइन लिखा है और 67 को हमने 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर दिया। 90 माइनस 23 अंश, अब 90 में से 23 घटाएंगे 67 हो जाएगा। प्लस, देखो मेरी बात ध्यान समझो, कुछ इसमें किया भी नहीं गया है। साइन है तो साइन लिखा है, इस 67 को 90 माइनस 23 कर दिया और इसमें कुछ किए है नहीं। ठीक है भाई, अब काश है तो इसको काश ऐसे लिख देंगे। बात समझ आ रही भाई? काश है तो यहाँ पे ऐसे काश लिख देंगे। और 75 को 90 माइनस थीटा में कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 90 माइनस 15, यानी कि 90 अंश माइनस 15 अंश। ठीक है भाई, बात समझ आ रही नहीं? साइन था तो साइन हो गया, 67 को 90 माइनस थीटा में ब्रेक किया, 75 को भी 90 माइनस थीटा में ब्रेक किया। कास का कास वैसे लिखा हुआ है। मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था, वो ये बताया था, देखो साइन 90 माइनस थीटा और कास 90 माइनस थीटा। बहुत ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। साइन 90 माइनस थीटा आपको बताया था मैंने कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या बताया था? कास थीटा। ये साइन जो चतुर्थांश में बताया था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। ठीक है भाई, और कास 90, ये चीज आपके दिमाग में थीटा के रूप में समझो, ऐसे समझो आप। ठीक है भाई, थीटा के रूप में इन दोनों को समझो। अब ये कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये दोनों बातें मेरे भाई आप लोग याद रखो, ये दोनों बातें। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा है तो मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कास थीटा। मेरे भाई ये थीटा कास के साथ लिखूंगा, ये थीटा कास के साथ लिखूंगा, कास 23 अंश प्लस कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये थीटा साइन के साथ लिखूंगा, ये थीटा साइन के साथ लिखेगा, यानी कि साइन 15। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सवाल का उत्तर है। 16 नंबर सवाल का ये उत्तर बन गया। ठीक है, तो ऐसे करना है हमको। यहाँ पे जो भी बोला है उस हिसाब से हमको सोचना है, उसके बाद सवाल को हल करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 हल हो गए मेरे भाई। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 17 देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 17 में क्या है? अच्छा, निम्नलिखित की सारणियों के प्रयोग के बिना हल करना है। देखेंगे सवाल नंबर 17, आप लोग इसको देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 17 पे। सवाल नंबर 17 में है कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करना है और हल करना है। तो देखेंगे भाई, लगाएंगे जो भी होगा। सवाल नंबर 17 है मेरे भाई, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में है कि निम्नलिखित की सारणियों के प्रयोग के बिना हल कीजिए। निम्नलिखित को सारणी के प्रयोग के बिना हल कीजिए। निम्नलिखित को सारणी के प्रयोग, निम्नलिखित को सारणियों के प्रयोग के बिना हल कीजिए। निम्नलिखित को सारणियों के बिना या सारणियों के प्रयोग के बिना हल करो। बात समझ आ रही नहीं मेरे भाई? ये करना है काम, सारणी के बिना यूज, मतलब सारणी को यूज नहीं करना है, सॉल्व कर देना है, हल करना है। 5 साइन 17 अंश, 5 साइन 17 अंश बटे कास 73 अंश, कास
73 अंश प्लस 2 cos 31 अंश प्लस 2 cos 31 अंश बटे साइन 59 अंश और मेरे भाई माइनस 6 साइन 80 अंश माइनस 6 साइन 80 अंश बटे cos 10 अंश बटे cos 10 अंश। दोस्त ये सवाल है, ये है सवाल। बात समझ में नहीं? देखो हमको करना क्या है, देखो यहाँ पे अंश भी है हर भी है, अंश भी है हर भी है, अंश भी है हर भी है। हमको करना क्या है, हमको करना ये है या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को। तो मेरे भाई मेरे दोस्त अब हम लोग सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से। यार देखो थोड़ा सा आप दिमाग आपको लगाना पड़ेगा मेरा, ठीक है? या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को, या तो ऊपर वाले को नीचे वाले को, वही काम हमको सेम करना है। अब देखो यहाँ पे साइन 17 अंश है, यहाँ पे क्या है साइन 17 अंश, तो इसको 90 माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा है 5, ये साइन है, साइन का साइन ऐसे लिख देंगे और 17 को 90 माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे तो 17 को अगर 90 माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे तो 90 माइनस 83, सॉरी 90 माइनस 73, बात समझ रहे भाई? तो 90 अंश माइनस 73 अंश मतलब 90 में से कितना घटाएंगे कि 17 अंश आ जाएगा। अब 90 देखो 90 में से 73 घटाएंगे 17 आ जाएगा, 73 7 80 80 10 90, तो ये हो गया। बात समझ में आ रही भाई? अब नीचे ये cos 73 अंश वैसे ही लिख देंगे। आपको मैं बताया हूं या तो नीचे वाले को बदलना है या तो ऊपर वाले को, दोनों नहीं बदलना है। ये दूसरी चीज देखेंगे। यहाँ पे है 2, अब cos 31 अंश को ब्रेक करेंगे 90 माइनस थीटा में, cos 31 अंश को 90 माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे मेरे को, ठीक है? तो ये हो जाएगा cos और 90 माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे तो 90 अंश माइनस 59 अंश। अरे यार 90 में से 59 घटाएंगे तभी तो 31 आएगा मेरे भाई। और नीचे साइन 59 अंश है, इसको वैसे ही लिख देंगे साइन 59 अंश। दूसरी बात मेरे भाई यहाँ पे 6 साइन 80 अंश बटे ये cos 10 अंश, इसको भी लिख देंगे। 6 का 6 ही रहने देंगे, साइन 80 अंश को लिख देंगे साइन 90 अंश माइनस 20 अंश 10 अंश, और 90 में से 10 घटाएंगे तब आएगा, ठीक है? बटे cos 10 अंश। भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये जो ब्रैकेट में लिखे वो कैलकुलेट करने पे इतना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 90 में से 73 गया 17, 90 में से 59 गया 31, 90 में से 10 गया 80, तो इस तरीके से हमको सोचना है मेरा, ठीक है? अब हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये साइन साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, ये ऐसे सोचा करो, ये साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे आप 73 रख समझो, तो इस तरीके से समझो ये साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे जो हम ऊपर लिखेंगे वो लिख देंगे 5 cos 73 अंश, ऊपर क्या लिख देंगे भाई 5 cos 73 अंश बटे cos 73 अंश। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos के साथ ये वाला थीटा लिख देंगे प्लस 2 और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन के साथ ये वाला थीटा लिखेंगे, यानी 2 साइन 59 अंश बटे साइन 59 अंश, ठीक है दोस्त? माइनस 6 साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 10 अंश पूरे का बटा ये वाला cos 10 अंश, ठीक है दोस्त? cos 10 अंश। अच्छा अगर जैसे यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है दोस्त? और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये चीज मेंशन कर सकते हैं हम लोग। बात समझ आ रही है भाई? अब cos 73 अंश से cos 73 अंश कैंसिल, साइन 59 अंश से साइन 59 अंश कैंसिल, cos 10 अंश से cos 10 अंश कैंसिल। अब यहाँ पे जो बचा 5 बचा प्लस 2 बचा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या बचा हमारे पास 6 बचा। बाकी सारी की सारी चीजें क्या हो गई दोस्त? खत्म हो गई। अब 5 2 7, 7 में से 6 गए 1। मेरे भाई जो 17 नंबर सवाल का आंसर बना है वो कितना बन गया है?
एक, ठीक है। 17 नंबर में कितने सवाल थे? बस यही एक ही सवाल थी मेरे भाई, ठीक है। 17 नंबर में केवल यही एक सवाल थी। तो आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीन शॉट लेने की इच्छा हो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका दोस्त, ठीक है। एक आंसर बनाइए सवाल का। इस सवाल में जो आंसर आया वो कितना आया है? एक। आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, मैं साइड हो गया हूँ। अब हम लोग 18 नंबर सवाल को देखेंगे दोस्त। 18 नंबर सवाल को ये चीज जरूर मेंशन कर दीजिए करिए, ठीक है। ये मेंशन कर दिए करिए आप लोग। ब्रेकअप में वो लिखना है आपको जो, जैसे 90 में से 73 घटाएंगे 17, 90 में से 59 घटाएंगे 31, 90 में से 10 घटाएंगे 80। ये चीज सोच के आपको लिखना है, यही है इंपॉर्टेंट। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज आपको समझना है भाई कि करना क्या है। लेकिन भाई हम लोग आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 पे देखते हैं क्या करना है दोस्त। बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए यार, ठीक है। कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। बाकी कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स है ही, वहां पे आप लोग जाके एकदम ढंग से जो भी प्रॉब्लम हो आपको आप कमेंट करिए बस। बाकी मैं तो बैठा हूं, आपको जवाब दूंगा अच्छे तरीके से। जो भी आपका डाउट होगा मैं डिटेल में उसको बताऊंगा आपको। सवाल नंबर 17 हो गया, अब सवाल नंबर 18 देखेंगे दोस्त। सवाल नंबर 18 देखेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर 18 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 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 देखेंगे 18 नंबर सवाल। इसमें पहला सवाल है tan 26 अंक बटे काट 64 अंक। इसमें जो पहला सवाल है मेरे भाई, tan 26 अंश बटे काट 64 अंश। दोस्त आपको जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि या तो ऊपर वाले को चेंज करना है या तो नीचे वाले को चेंज करना है, ठीक है। तो वही सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। देखो, जैसे tan 26 अंश बटे काट 64 अंश है, अगर इस तरीके की सवाल आ जाए तो या तो ऊपर वाले को चेंज करो या तो नीचे वाले को। अब जैसे मैं ऊपर वाले में चेंजिंग कर रहा हूँ, tan 90 अंश माइनस 64 अंश, tan 90 अंश माइनस 64 अंश। मेरे भाई 90 में से 64 घटाएंगे 26 आएगा कि नहीं? 90 में से 64 घटाएंगे 26 आएगा कि नहीं? बात समझ आ रही कि नहीं? और नीचे क्या है? काट 64 अंश, ऐसे लिख देंगे काट 64 अंश। बात समझ आ रही है आपको? एक बात और, ये क्या बना? ये जो बना है tan 90 माइनस थीटा ही तो है यार। tan 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा दोस्त जो होता है वो होता है काट थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? काट थीटा। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हो जाएगा काट 64 अंश पूरे का बटा काट 64 अंश। काट 64 अंश से काट 64 अंश खत्म। अब जो बचा हमारे पास क्या बच गया है? एक। आप लोग अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। बात समझ आ रही है? ये आंसर बन गया, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा मेंशन कर दिया करो, अच्छा लगेगा इससे। मतलब इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कि ये जानकारी आपने मेंशन कर दी कि किस वजह से यहाँ पे आपने क्या किया है। ये सही तरीका होता है सवाल लगाने का दोस्तों, ठीक है। तो ये पहली सवाल हमारी बनी है, आंसर भी इसका एक आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर है एक। तो ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये दिमाग में अपने रख लेना है कि या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो नीचे वाले को चेंज करेंगे। बाकी जो चतुर्थांश सिद्धांत मैं बताया हूं उसको आपको एकदम दिमाग में अपने बैठा लेना है अच्छे तरीके से मेरे भाई, ठीक है। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं बताया हूँ चतुर्थांश सिद्धांत वाला वीडियो में। तो जो भी भाई मेरे ना देखे हों आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसको देखे यहाँ पे सारे सवाल आपके दिमाग के ऊपर से ही निकल रही होंगी। बात सुने यार एक नहीं, उसको मैं डिटेल में यार एकदम अच्छे तरीके से समझाया हूँ, ठीक है। अब 18 नंबर का दूसरा सवाल देखेंगे दोस्त। 18 नंबर का दूसरा सवाल देखेंगे। कासेक 31 अंश माइनस कासेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, सेक 59 अंश, यही सवाल है ना? हाँ ठीक है। कासेक 31 अंश माइनस साइन सेक 59 अंश, इसका मान निकालना है। इसका क्या करना है? मान निकालना। तो निकालेंगे हम लोग। देखो
सबसे पहले क्या करेंगे, या तो इस वाले को चेंज कर देंगे या तो इसको चेंज कर देंगे। तो इसी को जैसे चेंज कर रहे हैं, ये है कासेक, तो यहाँ पे लिख दिया कासेक 90 अंश माइनस 59 अंश, 90 अंश माइनस 59 अंश। यार 90 में से 59 घटाएंगे दोस्त, 31 अंश होगा कि नहीं? 59 एक 60 30 90, देखो 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आएगा नहीं, माइनस ये सिर्फ 59 अंश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 59 अंश। एक बात बताओ दोस्त, ये चीज ये जो पूरा लिखा है, ये कासेक 90 माइनस थीटा लिखा है, कासेक 90 माइनस, यार इसको अपने दिमाग में आप थीटा समझ के चलो। 59 तो दिख ही रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपने दिमाग में आप थीटा समझोगे तो आपको याद रहेगा वो फार्मूला जल्दी से ही। वो ये जो जैसे है कासेक 90 अंश माइनस थीटा, अगर इस तरीके से अपने दिमाग में रखोगे तो यहाँ आप बना लोगे। बात समझ आ रही है? कासेक 90 माइनस थीटा मेरे भाई होता है सेक थीटा, यानी ये जो थीटा है वो सेक के साथ में आ गया, यानी ये जो थीटा है वो किसके साथ में आ जाएगा, सेक के साथ में, सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। मेरे भाई मेरे दोस्त एक बात बताओ आप लोग, अरे देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है सेक 59 अंश, ये माइनस का सेक 59 अंश है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये जीरो बन गया मेरे भाई, इस सवाल का उत्तर। बात समझ आ रही कि नहीं? इस सवाल का जो आंसर बन गया वो क्या बन गया, दूसरे सवाल का जीरो आंसर। तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है दोस्त। फिर स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सवाल है मेरे भाई, ठीक है, दूसरा सवाल हो गया, इसमें जीरो आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। अगर आप लोगों को यार कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है, डाउट पूछा करो। अगर डाउट पूछोगे नहीं तब दिक्कत है, फिर पढ़ाई का जो करने का तरीका है वो गड़बड़ है आपका। बात समझ यार, डाउट पूछना चाहिए ना यार, डाउट पूछोगे नहीं तो कैसे ही काम चलेगा। अब कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल है, ठीक है, तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा सवाल, साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, फिर भाई कॉस स्क्वायर 17 अंश, कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, कॉस स्क्वायर 73 अंश। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग देखेंगे इसको भी एक एक सवाल आसान तरीके से एकदम बिल्कुल ही समझते हुए सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल बनी है तो उसका सोल्यूशन भी बना होगा, कोई समझाने वाला भी होगा आपको, इसलिए डरा मत करो, कुछ भी चीज दुनिया में कठिन नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी दोस्त। ये साइन साइन स्क्वायर 63 अंश, ये क्या है, साइन स्क्वायर 63 अंश, ये है साइन स्क्वायर 27 अंश। अब मैं जो कहूंगा आप ध्यान समझते हुए चलना, बस बस देखना, यहाँ पे ध्यान से देखते रहो। ये साइन स्क्वायर 63 अंश है, इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मेरे दोस्त क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 27 अंश। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ये साइन और ब्रैकेट में 90 माइनस 63, 90 अंश माइनस 63 अंश, 90 अंश माइनस 63 अंश, फिर ये स्क्वायर भी तो लगाना है मेरे साथ ही, बस बहुत ध्यान से समझना। देखो साइन 90 में से 63 घटाएंगे, ये 90 में से 63 घटाएंगे 27 आ जाएगा, ये वाला साइन, देखिए ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर इसलिए लगाया हूँ क्योंकि दोस्त इसके ऊपर स्क्वायर भी तो है। देखो साइन, ये साइन के स्थान पर साइन मैंने लिख दिया, ये आपको समझा रहा हूँ। 90 में से 63 गए 27, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट है पूरा बड़ा वाला, उसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है कि इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा बाद में। तो आपको बात समझ में देखना, हमको साइन स्क्वायर 27 अंश यहाँ बनाना है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद साइन स्क्वायर 27 अंश आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अब आगे देखेंगे दोस्त, ये क्या है, कास स्क्वायर 17 अंश है, यहाँ पे क्या लिखा है, कास स्क्वायर 17 अंश। अब कास स्क्वायर 17 अंश को अगर लिखना चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं, कास 90 अंश
माइनस 73 अंक और फिर होल स्क्वायर भी तो है, तो ये पूरे का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 73 अंक। यार देखो, आपको मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है बात थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में, लेकिन कोशिश करो समझ में आएगा, कुछ भी चीज दुनिया में कठिन नहीं होता। यहाँ पे जो स्क्वायर लग रहा है दोस्त, यहाँ पे जो स्क्वायर लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि ये देखो, ये कास स्क्वायर 17 अंक है ना, साइन स्क्वायर 27 अंक है ना, मतलब यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आ रही है, अरे यहाँ क्यों नहीं लगा रहे मेरे भाई, इस पे स्क्वायर पहुंचाना है, इस पे, ये यहाँ पे होना चाहिए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर निकलना चाहिए लास्ट में। तो इसीलिए हम लोग पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। आपको याद हो, एक दिन मैंने समझाया था कि साइन स्क्वायर 45 अंश का मतलब होता है कि साइन 45 अंश का होल स्क्वायर, ये इसका मतलब होता है। तो जैसे साइन स्क्वायर 45 अंश लिखा है, जैसे cos स्क्वायर 17 अंश लिखा है, तो ये पूरे का ही होल स्क्वायर होगा ना यार। तो ये हुई बात भाई, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 63 अंश लिखा है, वैसे लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, एक बात बताओ दोस्त, ये जो लिखा है ये यहाँ पे केवल नजर होनी चाहिए, ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कास थीटा, कास थीटा, यानी कि कास 63 अंश, यहाँ पे जो रहता है उसी को लिख देते हैं कास 63 अंश। बात समझ आ रही है। एक चीज और, अगर मैं इसका लिखूं ये होल स्क्वायर, बात समझ आ रही नहीं, यही तो लिखूंगा, ऊपर स्क्वायर भी यही तो लिखूंगा, और क्या मैं लिखूंगा, बात समझ आ रही कि नहीं। काश 63 अंश का होल स्क्वायर है तो ये ऊपर है, तो इसको यही तो लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा भाई। बात समझ आ रही है। अगर आप समझो, अगर आप समझ गए हो तो मैं इसको, इस स्क्वायर को यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो मैं एक स्टेप में गैप नहीं करूंगा। यार देखो, आपको समझाना उद्देश्य है, ये पूरा भरभर एकदम खत्म कर देना चैप्टर उद्देश्य नहीं है, कि आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। अब यहाँ पे लिखा है cos 90 माइनस थीटा, तो ये होगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा दोस्त, साइन थीटा, यानी कि साइन 73 अंक। अब इसका लिख देंगे होल स्क्वायर प्लस ये वाला लिख देंगे cos स्क्वायर 73 अंक, cos स्क्वायर 73 अंक। दूसरी चीज, अगला स्टेप देखें, ये है साइन। अच्छा यार, एक चीज और जैसे मेंशन करना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे इस लाइन के बगल में यहाँ एक चीज मेंशन करना चाहते हो अगर, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर, ये सब देखो, ये सब लिखने से एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है भाई। बात आया नहीं, ये सब लिख देने से थोड़ा एग्जामिनर पे क्या पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है अच्छे तरीके से। बात समझ आ रही है दोस्त। अब एक स्टेप और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद सवाल खत्म। साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63, ये जो स्टेप लिखा हूँ आपको एकदम मक्खन के तरीके से क्लियर हो जाए, इसलिए ये स्टेप मैं लिखा हूँ मेरे भाई। बात समझ आ रही नहीं, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता है, यहाँ पे cos स्क्वायर 63, तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाती चीजें, तो आपको समझ में आया इसलिए मैं इस तरीके से किया हूँ। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 अंक प्लस cos स्क्वायर 73 अंक। अब मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं एक सर्वसम्मिका बताया हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर दोनों स्थान पे थीटा समान है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1। अगर यहाँ साइन स्क्वायर 60 अंश है प्लस cos स्क्वायर 60 अंश, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा 1, और ये पूरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे 1, खत्म, सारी कहानी खत्म। यहाँ पे फाइनली कितना आ गया, 1। बात समझ आ रही नहीं, बहुत डिटेल में आपको मैं बताया हूँ सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग ये मेंशन कर देंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा ये मेंशन कर देंगे। देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1, ये भी 1, खत्म, 1 आ गया। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहते हो तो लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। मेरे दोस्त, बहुत ही बेसिक से मैं बताया हूँ, मुझे एक स्टेप यहाँ गायब कर देना, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए ये वाला स्टेप को मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो।
इसके बाद ये वाला भी स्टेप अगर डायरेक्ट लिखोगे तो कोई भी दिक्कत है नहीं। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझ जाइए कि काश तिरसठ अंश का होल स्क्वायर अगर लिखा है जिसका मतलब काश स्क्वायर तिरसठ है। ये सवाल नंबर 18 हो गया। 18 का तीसरा सवाल, ठीक है। 18 का तीसरा सवाल हो गया। अब हम लोग देखेंगे 18 का, अभी है इसमें एक सवाल, चौथा सवाल है चौथा सवाल, इसको भी देखेंगे दोस्त। तो ये सवाल भी देखो आप, मेरा जो उद्देश्य है आपको अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ जाए, और कोई मेरा उद्देश्य है नहीं। अब उसके लिए मुझे चाहे 4 स्टेप लिखना पड़े चाहे 5 स्टेप, आपको सवाल समझ में आ जाए बस। दिस इज माई पर्पज, और समझ में आएगी। खड़ा हूं मैं सामने तो ऐसा नहीं है कि आपको बिना समझाए चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है भाई, आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में यार क्या है, साइन साइन 25 अंक, साइन 25 अंक, साइन 25 अंक, और क्या है इंटू कास 65 अंक, साइन 25 अंक इंटू कास 65 अंक, प्लस कास 25 अंक इंटू साइन 65 अंक, प्लस कास 25 अंक इंटू साइन 65 अंक। ये है मेरा, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। साइन 25 अंश इंटू कास 65 प्लस कास, ठीक है कोई बात है नहीं, हल करेंगे हम लोग दोस्तों। साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश है ना, इसको लिख देता हूं मैं, साइन 25 अंश ही लिखा रहने देता हूं। इसको क्या करता हूं, कास कर दे रहा हूं 90 माइनस थीटा। देखो इतना प्रैक्टिस के ऊपर ही सब कुछ है, इतना प्रैक्टिस कर लो। अब मेरे दिमाग में ये दिख गया कि इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के रूप में बना दो, बस खत्म खेला। प्लस ये कास 25 अंश, प्लस इंटू इस साइन 65 अंश को ब्रेक करेंगे 90 अंश माइनस 25 अंश में। ठीक है भाई, ये है साइन 25 अंश, इसको ऐसे लिख देंगे साइन 25 अंश इंटू ये है कास 90 माइनस थीटा, दोस्त ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 25 अंश प्लस। याद रखो प्रैक्टिस अब जितना करोगे उतना ही आप ये फायदा है। ये सब प्रैक्टिस, ये मुझे दिख गया सवाल लिखते ही मुझे दिख गया कि इसमें करना क्या। अब कास 25 अंश यहाँ से लिख देंगे, कास 25 अंश ऐसे लिख देंगे इंटू साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, यानी कास 25 अंश। ठीक है दोस्त, अब साइन 25 अंश इंटू साइन 25 अंश, यानी कि साइन, इसको यार एक चीज मेंशन कर सकते हो यहाँ पर अगर मेंशन करना चाहते हो तो, कि साइन 90 माइनस थीटा। यार देखो आपको जो ये बार बार लिखवाता हूँ ना, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, और यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये होता है बार बार कोई चीज लिखने का मतलब, ठीक है। जैसे कोई चीज बार बार लिख रहे हैं तो वो दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगी, कभी दिमाग से निकलेगी नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं भाई? साइन 25 अंश इंटू साइन 25 अंश, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू कास 25 अंश, ये हो जाएगा कास स्क्वायर 25 अंश। बस अब मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा इस पूरे का मान कितना होगा, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा इस पूरे का मान कितना होगा। आपको पता है ये इतना अच्छा तरीके से समझाया हूँ, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ये हो गई, इस सवाल का आंसर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। डायरेक्ट वैल्यू अगर थीटा सेम है तो डायरेक्ट इसका मान कितना हो जाएगा, 1। ये सवाल नंबर 18 का चौथा सवाल था। स्क्रीन शॉट ले सकते हो मेरे भाई मेरे दोस्त। बात समझ आ रही नहीं? ये 18 नंबर सवाल थे, आप लोग इसको देख लीजिए। यार देखो ये सब चीजें मेंशन कर दिया करो, ये सब सवाल लगाने का एक अच्छा तरीका है। बात समझ आ रही नहीं आप लोगों को? ये सवाल नंबर 18 है, ठीक है, सवाल नंबर 18 है ये। स्क्रीन शॉट अगर भाई कोई लेना चाहते तो वो ले सकता है स्क्रीन शॉट। चलो हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। उस 19 नंबर सवाल में क्या है भाई, देखेंगे।
चलो भाई 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल, ये पूरा सवाल ही है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। यार ये गंदा थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें सवाल दिखेगा ही नहीं। एक मिनट भाई, थोड़ा सा इसको मैं भिगो के पानी में ला रहा हूँ। अब साफ हो जाएगा अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं भाई 19 नंबर सवाल। वेट करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद मेरे भाई। 19 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यदि tan a बराबर काट b, यदि tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 92। यही प्रूफ करना है। अच्छा ये प्रूविंग है। यदि tan a बराबर काट b, यदि tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। a प्लस बी बराबर 90 केवल इतना ही दिया गया है क्या 19 नंबर सवाल में? tan a बराबर काट b तो सिद्ध, चलो ठीक है देखेंगे। देखेंगे भाई, लगाएंगे इसको हम लोग। क्या हमको दिया गया है? tan a बराबर काट b। बात समझ आ रही है? tan a बराबर क्या दिया गया है? काट b। इस काट b को हम लोग ब्रेक करें अगर 90 माइनस थीटा में, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस भी अगर करेंगे tan 90 माइनस थीटा, ये काट थीटा हो जाएगा। हाँ ठीक है। और ये tan है, इसको tan a लिखा रहने देंगे इसे। मतलब इस काट b को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। आप मेरी बात से एग्री हो कि नहीं? इस काट b को इस रूप में लिख सकते हैं। जब ब्रेक करो, बाद में जब करोगे, आप रिवर्स करोगे तो tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है। बात समझ आ रही है दोस्तों? तो यहाँ पे लिख देंगे कि tan, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। ठीक है भाई, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। तो अब यहाँ पे ऐसे या करके लिख देंगे, ऐसे ये काटना मत, काटा नहीं जाता है। ए बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस बी, बी इधर चला आएगा प्लस में हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 अंश। ये सवाल हमारी प्रूफ हो गई। लिख लो लोग दोस्त, 19 नंबर सवाल बन गई। ठीक है, ये 19 नंबर सवाल है, बन गए। काट बी को इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। अब भाई कौन सा सवाल है? अब सवाल है यार, अभी 20 और 21 है। चलो देख लेते हैं जल्दी से। चलो देखेंगे 20 नंबर सवाल, उसके बाद 21 नंबर सवाल। जल्दी से थोड़ा सा देख लेंगे कि चैप्टर इसी में निपट जाए, नहीं तो चौदह बार। सवाल नंबर 20 देखेंगे। ये सब चालू है ना माइक वगैरह। सवाल नंबर 20 देखेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर 20 में है, यदि सेक 4a बराबर, यदि सेक 4a बराबर, यदि
सेक 4a बराबर कासेक a माइनस बी सन, कासेक a माइनस बी सन। ठीक है, जहां 4a जहां 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान, यार इसको होमवर्क में दे दूं क्या आप लोगों को? बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। सेक 4a बराबर कासेक a माइनस बी सन, सेक 4a बराबर कासेक a माइनस बी सन। चाहे इसको चेंज करेंगे, देखो इसी को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी को चेंज करो, ये आसान है, वहां पे भी कुछ इधर उधर मत करो, आसान ही है तो इसी की तरफ से हल कर देंगे। देखो भाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग कासेक 90 अंश माइनस 4a बराबर कासेक a माइनस 20 अंश। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे लिख देंगे या कासेक से कासेक खत्म कहानी। यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस 20 अंश। 20 को इधर लाएंगे 90 के पास, तो ये हो जाएगा 90 अंश, समझ आ रहा है नहीं आप लोगों को? 90 अंश प्लस 20 अंश बराबर a, 4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बात समझ आ रही भाई? 90 और 20 ये हो जाएगा 110 अंश बराबर 4 1 5, 5a, 110 अंश बराबर 5a, तो a बराबर 110 बटे 5, 22 पंचे 110 होता है दोस्त, यानी a बराबर 22 अंश। इस सवाल का भी आप लोग लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा? 22 अंश। इस सवाल का आंसर बन गया 20 नंबर सवाल। अब जल्दी से हम लोग 21 नंबर सवाल भी देख लेंगे, खत्म कहानी, खेल खत्म। आप लोग समझिए, मेरे किसी भी भाई बहन को अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे जो भी आपका डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, मैं रिप्लाई करता हूँ जो रिलेवेंट कमेंट होते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर सवाल को। चैप्टर यहाँ पे एकदम निपट उठ गया यार, नहीं तो क्या ही मतलब है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देख रहे हैं जो सवाल नंबर 21 है, सवाल नंबर 21 है साथी। सवाल नंबर 21 में क्या है? यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुज, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, ए बी सी के अंतःकोण हो, अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2, कास ए बाई 2। हमको ये प्रूफ करना है बस, हमको ये प्रूविंग करनी है, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। अच्छा ठीक है, हल करेंगे इसको, देखते हैं हम लोग क्या है इसमें कैसे है। यदि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, कोई एक त्रिभुज है एबीसी उसके अंतःकोण है, तो सबसे पहले हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गई, ये हमको पता चल गया कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का जो योग होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा? 180 अंश। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यहाँ पे आप ये चीज लिख दीजिएगा, ठीक है, कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ये आप लिख दीजिएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रूफ क्या करना है? बी और सी को एक तरफ करना है, ए को एक तरफ, बी और सी को एक तरफ करना है, ए को दूसरी तरफ। तो यहाँ इसको रखेंगे, कोण बी प्लस कोण सी एक इधर कर देंगे, 180 अंश माइनस कोण ए,
बात समझ आ रही है। बी और देखो यहां से देख लेंगे हमको प्रूफ क्या करना है, बी और सी को एक तरफ करना है, ए को दूसरी तरफ से, ये हो गया। अच्छा, ए बाई टू लाना है और बी प्लस सी बाई टू, अभी तो यहाँ कुछ है ही। हम दोनों तरफ दो से भाग दे देंगे भाई, क्या करेंगे, दोनों तरफ दो से भाग दे देंगे, दोनों तरफ दो से भाग दे देंगे, दोनों तरफ दो से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे तो भाग दे उठेगा, 180 में दो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा चलो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं कहोगे सारे के स्टेप गायब कर दिए। कोण बी प्लस कोण सी बटे दो बराबर ये हो जाएगा 90 अंश माइनस कोण ए बटे दो। यहाँ पे दोस्तों लिख दी जाएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आप लोग लिख दीजिएगा। अच्छा, अब हमको जो करना है वो क्या करना है, साइन बी प्लस सी और वहां कास साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी मतलब इधर साइन होना चाहिए, तो दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, ये यहाँ थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ भाई, ये था 90 अंश माइनस कोण ए बटे दो, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर ये साइन बी कोण बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर, बात समझ आ रही है। ये क्या है, ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कास थीटा, यानी कि कास ए बटे दो। देखो भाई ये प्रूविंग आ गई कि नहीं, ये प्रूविंग देखो ये आ गई कि नहीं, साइन ए प्लस साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कास ए बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कास ए बाई टू, यही प्रूफ करना था। अच्छा, ये अगर नहीं लगाने की इच्छा है तो अपनी मत की लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रूविंग है उसमें नल का साइन लगा नहीं है, ठीक है, तो बस आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं भाई, ठीक है ना, ये चीज आप मत ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे जो प्रूव करना है वहां पे लगा है नहीं, समझ में आ रहा है दोस्त, वहां पे लगा नहीं है तो हम लोग नहीं भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये है हमारी सवाल, ये यहाँ पे लिख देंगे कि प्रूव हो गई सवाल हमारी। आपको समझ में आएगा, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, समझा दे रहा हूँ। जैसे ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो यहाँ पे एक लिख देंगे ऐसे चूंकि करके कि त्रिभुज के अंतः तीनों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है दोस्त, ये आप लोग लिख दीजिएगा, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अब ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। दूसरी चीज यहाँ पे दो दिख रहा है, दो ये प्रूफ करना है, और यहाँ पे दो कहीं, यहाँ पे दो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, जैसे अब लिखा हूं, इसके पहले दो नहीं था, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ दो से भाग दे देंगे भाई। देखो मेरी बात ध्यान रखना, एक स्टेप आप ऐसे लिख लीजिएगा कि b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस ए, उसके बाद ये वाला स्टेप लिखोगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैं उसी में समझा दिया हूँ। देखो यहाँ पे कहीं दो नजर आ रहा था, यहाँ पे कहीं दो नजर आ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, दो से भाग दे दिया, क्योंकि यहाँ हमको दो भी तो लाना है, दो से भाग दे दिए तो ये बन गया, ये दो से भाग दे दिए तो ये b प्लस सी बाई टू, ये 180 माइनस दो, ये हो जाएगा वैसे ही, और 180 में दो से भाग देंगे तो 90, और a का a बटे दो। अब यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कास है, यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, जैसे अभी यहाँ पे मैं साइन मिटा दूं, ये साइन मिटा दे रहा हूँ, ये दो से भाग देने पे यही आया है, साइन हमको दिख नहीं रहा है, कैसे लगाओगे ये सवाल, यहाँ तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ देख रहे हैं 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 अंश माइनस ए बटे दो, तो दोनों तरफ अगर साइन ले लेंगे, दोनों तरफ अगर साइन ले लेंगे तो इधर साइन आ जाएगा और इधर साइन 90 माइनस ये कास में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, बात समझ आ रही है, ऐसे सोचा जाता है। तो ये सवाल हो गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं भाई। तो ठीक है मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।